हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अपने दोस्त का फार्म जहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में मुर्गी पालन किया जाता है। तो चलिए आज हम इनसे सारी जानकारियों को जानते हैं कि किस प्रकार से ये फार्म बनाए हुए हैं और किस प्रकार से ये दानों को देते हैं, और साथ ही कई तरह की जानकारियां इनसे लेते हैं। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम इनसे मिलाते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। धन्यवाद। तो चलिए आज हम आपसे इन मुर्गियों पालन के बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं और साथ ही फार्म के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा सेट का जो हमारा लंबाई है तकरीबन 50 फीट के लगभग है, और जो इसका चौड़ाई है वो देखें तो 20 फीट के लमसम है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितने मतलब कितना मुर्गा पालना चाहते हैं, ये भी आप पे ही डिपेंड करता है। अभी हमारा जो सेट है ये 500 का है, इसीलिए इसमें 50 जो है लंबाई है और चौड़ाई इसका 20 फीट है। यानी कि इस जो एक फार्म आपका यहाँ पर है उसमें कितने मुर्गियाँ आपके आ जाते हैं? यहाँ हमारे इस सेट में ये जो सेट है 500 का है, इसमें एक सेट में 500 मुर्गियाँ आ जाती है। यानी कि यहाँ पे अभी आपके यहाँ पे 500 मुर्गियाँ यहाँ पे पल रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ भी 500 मुर्गियाँ टोटल है। और फार्म को किस दिशा में बनाना बेहतर रहता है उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। चलिए मैं बाहर जाकर के आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा फार्म है आप देख सकते हैं पूरब से पश्चिम दिशा में बना हुआ है। ऐसा इसलिए बना हुआ है क्योंकि ज़्यादातर बरसात और बोले तो आंधी पूरब और पश्चिम दिशा से ही आता है, इसलिए पश्चिम का जो ये सेट का जो एरिया है वो पश्चिम और पूरब में होता है। तो इससे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मुर्गियाँ भी अधिकतर धूप में ही है, इस शायद आपके फार्म के ही वजह से। हाँ, अभी तो फिलहाल जितनी भी मुर्गियाँ हैं वो शेड में देखे तो हमेशा धूप के साइड ही रहती है, क्योंकि अभी ठंडे का सीजन है तो हमेशा मुर्गी जो है वो धूप में रहना चाहती है। यदि आप अलग जो शेड बनाते हैं वो कितनी दूरी में होने चाहिए? अगर दिखा दे तो आप इधर जो ये शेड आप देख रहे हैं तकरीबन इस शेड और उस शेड के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 30 फीट, कम से कम 30 फीट होनी चाहिए। और अधिकतर से अधिकतर कम से कम 100 फीट या 90 फीट के आसपास दूरी में बनाए तो बेहतर रहता है। हाँ, कि उसमें देखिए जितना आपका डिस्टेंस रहेगा, जैसे मान लीजिए इस सेट में अभी हमारा जो सेट है इसमें अगर किसी प्रकार का कोई बीमारी आ जाता है तो अगला सेट में ना जाए, इसलिए जितना डिस्टेंस आप रख सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। चलिए तो हम आगे आपसे इनके खाने के बारे में भी जानकारियाँ लेना चाहते हैं। चलिए अंदर लेकर देखते हैं कि किस प्रकार से ये किन दानों का यूज करते हैं और साथ में किन विटामिनों का भी यूज करते हैं। फिलहाल इनके काम आप देख पा रहे होंगे कि ये इनमें कम थोड़ी देर के लिए ही समय दे पाते हैं और देते हैं, और साथ ही इनका मुर्गी पालन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाइप लाइनें भी बिछी हुई हैं जो कि पानी जो देना होता है वो ईजी से ये दे सकते हैं। तो आगे बताइए कि दाना आप कौन सा यूज करते हैं? हमारा जो दाना रहता है वो 3 कैटेगरी में होता है। सबसे पहले बोले तो ये हम लोग प्री स्टार्टर यूज करते हैं, अब ये फिनिशर चल रहा है, लेकिन सबसे पहले जो मुर्गियाँ छोटा छोटा मतलब चूजा साइज की होती है उसमें प्री स्टार्टर यूज करते हैं, क्योंकि वो दाना जो होता है महीन बोले तो वो छोटा छोटा होता है, वो मुर्गियाँ खा लेती है। अभी थोड़ा बड़ा हो जाती है उसके बाद स्टार्टर यूज कर लेते हैं। स्टार्टर यूज करने के बाद थोड़ा और मुर्गियाँ बड़ी हो जाती है तो फिनिशर में आ जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा साइज का होता है। यानी कि आप दाने 3 प्रकार के यूज करते हैं? हाँ, 3 प्रकार के दाने यूज करते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे दाना भी चेंज होता है। तो अभी आप कौन सा दाना यूज कर रहे हैं? अभी हमारा जो ये दाना आप देख रहे हैं ये फिनिशर चल रहा है। अच्छा, मीडियम रेंज आपका। और हाँ। पानी में जैसे यदि ग्रोथ करवाना हो मुर्गियों का तो पानी में किन विटामिनों का यूज करते हैं? देखिए ये सुपरवाइजर या तो फिर खुद से भी आप कर सकते हैं, जैसे दवाई दी जाती है या फिर पानी में थोड़े मोड़े विटामिन डाल दें। हाँ, जो कि कैल्शियम होते हैं। कभी कभी वैक्सीन भी करना पड़ता है। हाँ, इनका वैक्सीन अगर यदि करना होता है तो किस प्रकार से करेंगे हम? वैक्सीन मुर्गियों को पकड़ करके, अभी तो बड़ा साइज हो गया है, यानी ये सभी वैक्सीनेटेड हैं सभी? हाँ, सभी अभी वैक्सीन हो चुका है। यानी वैक्सीन कितने दिनों में करना चाहिए लगभग वैक्सीन अगर मान लीजिए आप वैक्सीन डाल करके छोड़ते हैं तो आपको 7 दिन में करना पड़ता है। अगर विदाउट वैक्सीन अगर आप चूजा डालते हैं तो उसमें वैक्सीन 6 दिन में पड़ता है। अच्छा, थोड़े पाइपलाइन के बारे में भी हमें थोड़ा बताएं कि किस प्रकार से ये जो पाइपलाइन वर्क करते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको बंद कर दें तो
पानी आना बंद हो जाता है। फिर इसको अगर चालू कर देते हैं तो सप्लाई चालू हो जाता है। यानी वहाँ बंद कर देते हैं तो सभी डिब्बों में पानी आना बंद हो जाते हैं। हाँ, सभी डिब्बों में पानी आना बंद हो जाता है। और सुबह जो सफाई करते हैं तो वो यहाँ पे बंद करके ही सफाई करते हैं। हाँ देखिए, अगर बंद करके सफाई नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन बंद करके कीजिएगा तो इसमें जो ये होता है ना पूरी तरह साफ हो जाता है। जैसे आप इस डिब्बा में देख सकते हैं अभी गंदा है, अगर मान लीजिए इसको हम बंद कर दें तो अच्छा साफ हो जाएगा। अगर इसको नहीं बंद करते तो इसमें पानी गिरने का भी ये खतरा रहता है, जिससे भूसा जो है वो गीला हो सकता है, इसीलिए बंद कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ ये पाइप कैसे वर्क करता है। जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे उठाता हूँ तो पानी गिर रहा है, आप देख सकते हैं। फिर छोड़ देता हूँ तो इसमें बंद हो जाता है। इसमें सेट किया हुआ है, इसमें कुछ लगा हुआ है डिवाइस ऐसा जो कि पानी एक लेवल पे ही रहेगा। अगर ख़त्म हो जाता है, मुर्गे ख़त्म कर देते पी करके, तो ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, पानी इसमें खुद गिरेगा। अच्छा, और दाने का क्या प्रोसेस है उसको भी दाने बता का दें। देखिए, एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है, दोनों डिब्बा डिफरेंट है। सबसे पहले इस डिब्बे का बात करते हैं। तो आप इस डिब्बे में देख सकते हैं, यहाँ पर अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पर 3 लेयर बना हुआ है, एक ये लेयर, एक ये और ये 3 लेयर बना हुआ। अभी मुर्गिया छोटा है इसीलिए इस लेयर में लगाते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक अभी यहाँ पर लग गया है, तो अभी 2-4 दिन में इसमें आ ही जाएगा, लेकिन इसमें लगता है। अब मैं इस डिब्बा में बात करता हूँ, तो आप इसमें ये केंद्रिया देख सकती है, जो अभी मुर्गियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इसमें छोटा ही वाला लगता है। यानी कि यहाँ पे जो केंद्रीय हैं वो थोड़े छोटे हैं, किसी में बड़े हैं। हाँ यानी दोनों दाने ऑटोमेटिक निकलते रहते हैं उसमें। हाँ, ऑटोमेटिक इसमें निकलते रहते हैं। इसमें और इसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। इसमें वर्क क्या करना पड़ता है, सिर्फ इसको ऐसे उठा दीजिएगा, आप देखिए नीचे निकल गया दाना, इसको तो थोड़ा सा दबा देना है। हाँ, इसमें तो हो गया। ये इसमें एक टाइम में आके आपको देखना पड़ता है कि दाने खत्म हुए कि नहीं। इसका और आप देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते। देखिए इसमें जो ये नीचे लगा हुआ है ना, इसका बोले तो ढक्कन, जिसमें दाना रहता है, वो बहुत ज्यादा ही दाना कैप्चर कर लेता है। तकरीबन बोले तो 2 kg के लमसम कैप्चर कर लेता है। तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आप सुबह भी आए और अगर एकदम से दिन में नहीं आने सके तो शाम में आकर के भी ये कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी खत्म नहीं होंगे। इतने सारे जो दाने के डिब्बे रखे हुए हैं, तो 2 kg सभी में अगर यदि आ जाते हैं तो 2-2 kg करके बहुत सारे डिब्बे हो जाएंगे। इसमें टोटल लगा हुआ है अभी 15 डिब्बे। तो अगर देखा जाए तो 15 दूना 23 kg हो जाता है इसी में। और इसमें अगर मान लीजिए इसमें खत्म भी हो गया तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिक निकलता रहता है। इससे आपको कोई इशू नहीं होने वाला, दिक्कत नहीं होगा आप अगर दिन में ना आने सके तो। यानी कि इतने बड़े जो एरिया में है 50 बाय 20 या 18, इसमें कितने डिब्बे पानी के रखेंगे और कितने हम दाने के रखेंगे जो बेहतर रहेगा। देखिए इसमें 30 डिब्बे परफेक्ट आ रहे हैं। अगर आप चाहे तो उस साइड देख सकते हैं, एक दाना का डिब्बा ज्यादा लगा हुआ है, लेकिन पानी का हम नहीं लगाए, क्योंकि देखिए इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो इसमें एक्स्ट्रा जो पाइप लगा हुआ है ना उसका सिस्टम नहीं दिया हुआ। तो आप चाहे तो एक्स्ट्रा एक डिब्बा वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन 15 दाने के डिब्बे और 15 पानी के डिब्बे फिक्स हो जाते हैं। यानी 15-15 पानी और दाने के डिब्बे 30 डिब्बे यहाँ पे मौजूद रहने चाहिए। हाँ अच्छा, ठीक है। और यदि आप जो बच्चे रहते हैं उस टाइम इन्हें गर्माहट किस प्रकार से प्रदान करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आपके जो सीट लदे हुए हैं उसके ऊपर सोलर प्लेट है, तो आप यहाँ पे बिजली का मेरे ख्याल से बहुत कम यूज करते हैं, सिर्फ बल्ब के लिए यूज करते हैं। हाँ एकदम, ये जो हमारा बल्ब है ये सोलर प्लेट से कनेक्ट है, हमारा बैटरी भी उधर है, लेकिन उधर थोड़ा सा ये इशू है। मैं बता दूं, यहाँ हम लोग गर्माहट के लिए यूज क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम बूडर है, इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ पर 2 ईंटें रख करके, जो हम लोग चूल्हा घर में यूज करते हैं, वही चूल्हा में कोयला जला करके, जब तक कोयला का धुआं पूरी तरह हट नहीं जाता है तब तक नहीं लगाते हैं। क्योंकि देखिए बच्चा रहता है उस टाइम गैस बनने का खतरा ज़्यादा रहता है। जब तक पूरा धुआं जो है वो हट नहीं जाता तब तक नहीं लगाते। चूल्हा यहाँ रख देते हैं बीच में, और इसका नाम बूडर है, इसको नीचे करते हैं और चूल्हा के बीचों बीच में रख देते हैं, और उसके चारों तरफ मुर्गियाँ अपने आप आ जाती है गर्मी की वजह से। अभी तो ये धूप में सभी यहाँ बैठे हुए हैं फिलहाल। अभी फिलहाल इनको थोड़ा धूप चाहिए, अभी थोड़ा ठंडा लग रहा है,
इसलिए ये लोग सभी धूप नहीं आते थे। क्योंकि आप तो प्रत्येक दिन इसमें जो चूल्हे जलाते नहीं होंगे, और बड़े हो जाने के बाद क्या ये सरवाइव कर लेते बिना ठंड बिना चूल्हे के? हाँ, पूरी तरह सरवाइव कर लेते हैं। और पहचान से एक दो मुर्गियाँ ऐसे ही होती है जो पूरी तरह कमजोर होती है। जो कमजोर रहती है वे थोड़े नर्वस हो जाते हैं, यानी थोड़े डैमेज हो जाते हैं, बाद बाकी ये इजी से सरवाइव कर लेते हैं ना। हाँ, सब कर लेते हैं। अच्छा, और जो चूल्हा का जो आप यहाँ पे देते हैं वो कितने दिन के लिए देते हैं, जब बच्चे रहते हैं तभी? देखिए, अभी तो हम लोग इस बार करीब करीब 12 दिन दिए हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा ठंडा जो था ना वो बहुत ज़्यादा था। नहीं तो हमेशा 4 से 5 6 इससे ज़्यादा नहीं, 6 दिन अधिकतर देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। अच्छा, ठंडे की वजह से थोड़े ज़्यादा दिन देना पड़ता है, यानी गर्मियों में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है? गर्मी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, कभी गर्मी के दिन में चूल्हा नहीं देते। देख पा रहे यहाँ पे इनका जो स्टोरेज सारा चीज़ रखा गया हुआ है। एक आपको भी इसी प्रकार से फार्म में इस प्रकार से स्टोरेज के लिए रखना होगा। फिलहाल ये आपका इनका एक फार्म यहाँ पे है, बहुत सारा जो अभी हम आपको दिखाएंगे कि अलग में भी दूसरे तरफ भी है, लेकिन इनका भी इसी प्रकार से यहाँ स्टोरेज में है। यहाँ पे इधर भी है, देख पा रहा हूँ कि अभी लॉक है, क्योंकि इनको एक ही टाइम में काम करना पड़ता है, इसीलिए अभी लॉक रखते हैं। फिलहाल थोड़े मोड़े देख रेख के लिए कभी कभार आना रहता है। इसमें भी पूरी मुर्गियाँ जो है धूप के साइड आ गई, क्योंकि इनको धूप चाहिए। थोड़ा अभी ठंडा का सीजन चल रहा है इसे। यहाँ पे भी इनका सिस्टम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी 30 जो डिब्बे लगे हुए हैं, और साथ ही पाइपलाइन भी एक ही सिंटेक्स से कनेक्टेड है सभी। दोनों जैसे हम लोग जैसा कि आपने उधर देखा जहाँ पे नल को बंद किया जाता था और खोला जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिया गया हुआ है। टंकी को क्यों रखे हैं आपने यहाँ पर? ये जो टंकी है ना, इसमें मुर्गियों को जैसे कोई सब्जी या फिर खेती बाड़ी करते हैं उसमें दवा देना पड़ता है, उसी तरह अगर मुर्गियाँ हमारी जो है उन्हें सर्दी हो जाता है कभी कभी, तो इस टंकी में दवा डाल करके पूरी तरह ऊपर में इसको छींटना पड़ता है। जिससे आप नॉर्मल दवा छींटते हैं उसी तरह टंकी में डाल करके देना पड़ता है, ताकि जितने भी मुर्गियों को सर्दी हुआ है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। अच्छा, इनके ऊपर ही देना होता है? नहीं, इनके ऊपर नहीं, सीधे नहीं देना है आपको। यानी कि अगला हिस्सा है उसको आप ये जो अल्बेस्टर दिया हुआ है इसके साइड रख सकते हैं, अपने आप जैसे फव्वारे की तरह नीचे आए तो उसमें ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे आप डायरेक्ट दीजिएगा तो इसमें ये होता है, इसे आँख में अगर चला जाए तो कोई दिक्कत वगैरह होता है, इसीलिए डायरेक्ट पैसा नहीं देते। अच्छा, सर्दी की वजह से? हाँ, सर्दी होता है तभी। और सर्दी की पहचान करते कैसे हैं आप? आप देखिए, थोड़ा अगर गौर से सुनिएगा तो कुछ मुर्गियाँ छींक रही होगी। अच्छा, कुछ छींक रही होंगी, उसी से आपको सर्दी की पहचान। तो एक की वजह से आपको सब में देना होता है कि सिर्फ उसमें ही ट्रीटमेंट देते हैं? देखिए, अगर एक में हो गई है ना तो जाहिर सी बात है सब में फैलेगा, क्या कि देखिए इसमें डिस्टेंस नहीं होता, सब सट करके रहती है, तो इसी में फैल जाता है, सब हो जाता है, इसीलिए सबको देना पड़ता है। इसीलिए एक जब हुए हैं तभी आप सर्दी की जो दवाई है उसे दे दें। और हाँ, अगर आप दवा नहीं छींटना चाहते हैं तो एक उपाय है, आप हल्दी और नींबू और चीनी मिला करके आप पानी वाले डिब्बे में दे सकते हैं। हल्दी, नींबू और चीनी मिलाकर तीनों का मिश्रण करके आप, यानी हल्दी खड़ा नहीं, हल्दी को पीस करके आप तीनों का मिश्रण कर दें और साथ ही पानी में मिला दें, तो आप दे सकते हैं। देने के बाद इनकी सर्दी खत्म हो जाएगी। तो ये देसी इलाज रहा इनका। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए।